Student, last turn I had taught you the enchanted pool. Today I am teaching you lesson 2, a letter to God, ईश्वर को पत्र. This lesson belongs to a hard-working farmer named Lancho, who lived in the top of the low hill. One morning he faced, due to rain, severe snowfall, resulting a total damage of his crop. He turned to God in the distress and wrote letter asking him to send money. A postman saw the letter to God and took it to the postmaster, who first laughed and then was surprised at the faith of writer. He collected some money from his employees and sent. So, dear students, see in your book lesson 2 letter to God. The house, only one in the entire valley. घर, उस संपूर्ण घाटी में केवल एक घर, जो पहाड़ी की चोटी के सबसे नीचे बना हुआ था. फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, एक आदमी नदी को देख सकता है. और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेतों को. और विच डॉटेड विथ फ्लावर, जो फूलों से सजे हुए थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छे फसल के लिए जाना जाता था. द ओनली थिंग, केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड, धरती को आवश्यकता थी, वाज डाउन पोर, घनघोर घमासान पानी की. एट लीस्ट अ शावर, या झरने की, कम से कम झरने. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने घनिष्ठता से अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं कर सकता था. एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ, लेकिन उत्तर पूर्व के बादलों की ओर वह देखता. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब हम सबको वास्तव में सचमुच पानी की आवश्यकता है. वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, महिला जो भोजन पका रही थी. सपर मीन्स दिन का भोजन. रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग, उसने उत्तर दिया पानी की आवश्यकता है. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, वह लड़का, बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था. while the smaller one were playing near the house, जबकि छोटे बच्चे बगल के मैदान में खेल रहे थे. until the woman called to them all, तब तक महिला ने सबको बुलाया. come for dinner, रात के भोजन पर आओ. it was during the meal, यह भोजन के समय के दौरान. that just a लेंचो had predicated, लेंचो ने भविष्यवाणी किया. प्रेडिकेटेड मीन्स भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, पानी की बड़ी बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड
उत्तर पूर्व के बड़े पर्वत के बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग, पास आते हुए दिखते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मीठी और ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, देन मैन वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर, बिना किसी कारण की, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, पानी की आनंददायक एहसास करने वाला, पानी की बूंदों का आनंद लेने, अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, जब वह लौटा तो उसने बताया, एक्सप्लेन में वर्णन करना, बताना। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से ये पानी की बूंदे नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब सिक्के, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, ये बड़ी बूंदें 10 सिक्कों के बराबर हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटे 5 सिक्कों के बराबर हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. With a satisfied, संतोष, संतुष्टि के साथ प्रदर्शित करते हुए उसने रिगार्डेड, धन्यवाद दिया, पकी फसलों, पकी मक्के के लिए खेतों में उसने फूलों के लिए बहुत धन्यवाद दिया, ईश्वर को भी धन्यवाद दिया। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, गिरती हुई पानी की बूंदों के लिए। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तूफानी हवा बहने लगी। एंड along with the rain, और पानी के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, बर्फ और पानी विशाल मात्रा में गिरने लगा। These truly did resemble new silver coins, ये सत्य रूप से नए सिक्के के, रिसेम्बल्स में सदृश, नए सिक्के के समान थे। The boys exposing themselves to rain, लड़के वर्षा में स्वयं आनंद ले रहे थे। Ran out to collect the frozen pear, और बाहर आकर के खिले हुए उन सिक्कों को इकट्ठा कर रहे थे। It is really getting bad now, यह सचमुच बहुत खराब हो रहा था। Exclaimed the man, आदमी ने वर्णन किया। I hope it passes quickly, मैं आशा करता हूँ कि यह बड़ी तेजी से गुजरा। For an hour, 1 घंटे के लिए। The hail rained on the garden, उस बर्फीली हवाओं ने, पानी ने पूरे बगीचे को में बरसा। The hillside, पहाड़ी की ओर, कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत की ओर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे वह नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से पत्तियां गायब हो गईं। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान भाग चला गया। He stood in the field of field, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। And said to his son, और अपने पुत्र से कहा, A plague of locust would have left more than this,
ऐसा लगा जैसे टिड्डियों के दल ने कुछ नहीं छोड़ा हो। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। उस बरसात की बूंदों ने, तूफान ने सब नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज सारोफुल। वह रात उसके लिए बहुत दुखद थी। ऑल आवर वर्क, मेरे सारे कार्य, फॉर नथिंग, कुछ नहीं बचा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई नहीं है जो हम सबकी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबके हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो इस अकेले सुनसान घर में रहता है था, इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के बीच में, देयर वाज सिंगल होप, केवल एक आशा है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, बहुत परेशान मत हो। इवन दो दिस सेम्ड लाइक अ टोटल लॉस, पूरी क्षति देख करके भी बहुत परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई बिना भूख के नहीं मरता। भूख के, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता ऑफ हंगर, भूख से। दैट इज व्हाट दे से, वे, उन्होंने क्या कहा? नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख, बिना खाए कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक ही आशा किए हुए सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, जिसकी आंखों ने सब कुछ नष्ट करते हुए देखा। इवन व्हाट इज डीप इन वन का, उसकी अंतरात्मा में क्या गहराई है, गहराई से वह अपनी अंतरात्मा से क्या सोचेगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब वो सोचता था, जानता था कैसे लिखूं। द फॉलोइंग संडे एट डे ऑफ ब्रेक, अगले दिन सुबह होते ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, करने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले गया। एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में रख दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, इसमें कुछ नहीं है, केवल ईश्वर को पत्र। गॉड, ही रोट, उसने लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रहूंगा। आई नीड 100 पैसेज इन द ऑर्डर टू सो, मुझे 100 मुद्रों की अपने खेत में बीज बोने के लिए 100 मुद्रों की आवश्यकता, अमेरिकी मुद्रा, ब्रिटेन की। एंड टू लिव अंटिल, और रह सकता हूं तब तक, द क्रॉप, जब तक फसल नहीं आती। बिकॉज हेल स्टार, तू, बर्फीली हवाओं ने सब नष्ट कर दिया। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, ऑन द इन्वॉल्व, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे के भीतर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी मुसीबत में, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने मोहर लगाई। एंड ड्रॉप इन द इनटू मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। डियर स्टूडेंट्स, सो आफ्टर सीइंग वीडियो, you write passage, read the following passage and answer the following questions given on them. So open your book on page 15. All through the night, the hell star. So question first, what was Lencho problem? Lencho's problem was that his
total crops had been destroyed due to hailstorm. What was Lencho only hope? Lencho क्या आशा थी? Lencho only hope the help of God. That's all. Second question, what had Lencho learned about God? Lencho learned about God that he helped me. No one can give me something. Only God has given something, everything. Third question, why Lencho compared to an ox? Lencho was compared to an ox because he was working like an animal in the field. What did he do on Sunday? He wrote a letter to God. Why would his family go hungry? Because his family would go hungry this year because his crops has been destroyed. Third, what did he want? He wanted to help of God. Thank you, dear student. After seeing video, you write all first paragraph of the questions and write your word meaning in your notebook. That's all.